नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी वाजमलु मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि जिसने आज हमें मौजमुल औसत के दर्स के साथ फिर हाज़िर होने की तौफ़ीक दी। दोस्तों, मैं ये वजाहत करता चला जाऊँ, मौजमुल औसत का ये हमारा जो दर्स है ये अकायद के बाब में जिल्द नंबर 1 का आखिरी दर्स होगा। इसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जिल्द नंबर 1 के दीगर मज़ामीन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बयान किए जाएंगे। अकायद के तनाजुर में जिल्द नंबर 1 के अंदर जितनी भी अहादीस थी वो तकरीबन तमाम की तमाम बयान हो चुकी हैं। ये आपने देखा होगा, ये मैंने इसके निशानात वगैरह लगाए हुए हैं सारे। ये जिल्द नंबर 1 के अंदर यून अहादीस पर ये चिट्टें लगी हुई हैं जो अकायद के तनाजुर में थी, और अब तक जितने भी दर्स हम गुजार चुके, ये 13वां दर्स है। ये सब के सब दर्स अकायद के तनाजुर में हदीस पढ़ रहे थे। आज जो जिस हदीस पाक से शुरू कर रहा हूं, ये हदीस 3 बार पीछे गुजर चुकी है। हदीस नंबर 1234। इसके अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत है। फरमाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने वाकई मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल में नहीं आ सकता, शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। लिहाजा ख्वाब के अंदर जिसको भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दीदार होगा तो वो यकीनन मुस्तफ़ा का दीदार ही होगा। ये रिवायत दीगर सहाबा किराम से भी मरवी है जो पीछे बयान हो चुकी। ये तीसरी या चौथी बार जिल्द नंबर 1 के अंदर ये रिवायत आई। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दीदार कईयों को, कई औलिया अल्लाह को हुआ। जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह को 70 बार बेदारी के आलम में मुस्तफ़ा का दीदार हुआ। और कई आइम्मा उलमा को पढ़ के देख लें आप, काजी फुदैल बिन इयास को पढ़ के देख लें, इमाम समूदी की वफ़ाउल वफ़ा को पढ़ के देख लें, अल वफ़ा बि अहवाल मुस्तफ़ा को, फिर अल वफ़ा इब्नुल जौज़ी को उठा के पढ़ लें, फिर इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नभानी रहमतुल्लाह अलैह को, इमाम ज़ुरकानी रहमतुल्लाह अलैह को, इन आइम्मा उलमा की किताबें उठा के पढ़े, दर्जनों के हिसाब से आपको वाक़यात मिल जाएंगे जिनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ख्वाब के अंदर दीदार हुआ। और ऐसे वाक़यात भी मिल जाएंगे कि जिनको आका अलैहिस्सलाम का बेदारी के आलम में दीदार हुआ। आगे हदीस नंबर 1236 है, जिसके अंदर ये मना किया गया कि मुसलमान को काफिर नहीं कहना चाहिए। अगर किसी बंदे ने मुसलमान को काफिर एतिकाद करके कहा तो ये सरी बहुत गलत और बहुत सख्त जुमला है, शरीयत ने इसको हराम करार दिया। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई आदमी दूसरे को ए काफिर कहकर पुकारता है तो ये कुफ्र उन दोनों में से किसी एक के लिए ज़रूर साबित होता है, क्योंकि जिसको काफिर कहा गया अगर वो वाकई काफिर है तो वो काफिर है, वरना कहने वाला खुद काफिर हो जाता है। अगर तो मुसलमान को काफिर कहा है तो मुसलमान को काफिर नहीं कहना चाहिए। जो मुसलमान को काफिर एतिकादन नहीं, ऐसे गाली देने के तनाजुर में कहे जब भी हराम है। एतिकादन काफिर के अगर वो काफिर नहीं है तो जिसने ये जुमला बोला है वो आका की सुन्नत का मुनकिर हो गया,
वो हुजूर के फरमान का इनकार करने वाला हो गया, उसके ऊपर तौबा लाजिम है और एहतियातन तजदीद ईमान भी उस पर ज़रूरी है, क्योंकि मुसलमान था वो, उसको काफिर एतिकाद करना ये जायज़ नहीं है। और अगर वो मुसलमान नहीं है तब भी उसको गाली के तौर पे काफिर नहीं कह सकते, बल्कि उसकी इस्लाह करें। मोमिन नहीं है तो उसको दीन इस्लाम की तबलीग करें, सख्त अल्फाज नहीं कहना चाहिए। इसमें एक अखलाकी तरबियत मौजूद है एक पहलू से। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम, ये हदीस है, एक हदीस नंबर 1244, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हल्का में मौजूद था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक में कंकरियाँ थीं, उन कंकरियों ने आपके हाथ में तस्बीह पड़ी। उस हल्के में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फ़ारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला अली शेर खुदा भी मौजूद थे। उन कंकरियों की तस्बीह हल्के में मौजूद तमाम लोगों ने सुनी। यानी कि वो जो मौजदा था, जब मुट्ठी के अंदर कंकरियों ने कलिमा पढ़ा या तस्बीह पढ़ी, तो तस्बीह पढ़ना, बाद लोग हदीस बयान करते और कहते हैं वो तस्बीह पढ़ी उन कंकरियों ने, उन दानों ने, तो ये सिर्फ हुजूर ने सुनी नहीं, या जिस काफिर को सुनाना चाहते तो उसने सुनी नहीं, बल्कि हदीस बताती है कि उस मजलिस में जितने लोग भी मौजूद थे उन सब ने उन कंकरियों की तस्बीह पढ़ने की आवाज को सुना, और उसमें हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर मौजूद थे, यानी खुलफाए राशिदीन उसमें मौजूद थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वो कंकरियां आका अलैहिस्सलाम को वापस कर दी, यानी कि हाथ में ली। जब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो कंकरियां हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को हुजूर ने दे दी, उनके हाथ में भी कंकरियों ने तस्बीह पढ़ी और हल्के के तमाम लोगों ने उनकी तस्बीह सुनी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने वो कंकरियां आका अलैहिस्सलाम को वापस कर दी, तब भी कंकरियों ने कलिमा पढ़ा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कंकरियां फ़ारूक आदम को दी, तब भी वो कंकरियां कलिमा पढ़ते नहीं। हज़रत उस्मान गनी को दी, तब भी वो कंकरियां कलिमा पढ़ती रही। इसी तरह हज़रत अली शेर खुदा को दी, तो तब भी वो कंकरियां कलिमा पढ़ती रही। इसमें आका अलैहिस्सलाम के इख्तियारात तकवीनिया की तरफ इशारा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम वो पत्थर जो कभी बोलता नहीं, पत्थर के ना आँख है, ना कान है, ना मुँह है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इशारा किया तो वो कंकरियाँ कलिमा पढ़ने लग गई, अल्लाह का जिक्र करने लगी, वो तस्बीह पढ़ने लगी। ये मुस्तफ़ा का इख्तियारात तकवीनी ऐसा मोजज़ा है कि जिसकी मिसाल नहीं है। फिर आगे हदीस नंबर 1251 है। इस हदीस पाक को रिवायत किया गया, साहबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला अरफा की शाम फरिश्तों के सामने बिलामूम अपने तमाम बंदों पे फ़ख्र करता है, बिलखुसूस हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। बाज़ अहादीस जो होती हैं वो किसी ज़ात की खुसूसी फजीलत बयान करने के लिए होती है, और इस तरह के अहादीस तकरीबन बड़ी बुजुर्ग हस्तियों के बारे में, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बारे में मिलेगी आपको, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के बारे में मिलेगी, हज़रत फ़ारूक आज़म के बारे में मिलेगी, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में मिलेगी, अशरा मुबशरा के बारे में मिलेंगी, और इसी तरह जंग बदर के सहाबा के बारे में, ओहद के सहाबा के बारे में, बैत रिज़वान वालों के बारे में, और उनके बारे में जो हिजरत से पहले ईमान लाए और उनके बारे में जो हिजरत के बाद ईमान लाए। तो जुज़वी फजीलत के तनाजुर में इस तरह की अहादीस मिलती हैं जिसमें मुअय्यन ज़ात की एक जुज़वी फजीलत का तज़किरा किया गया होता है। यह हदीस नंबर 1251 है। हदीस नंबर 1274, इसके अंदर आका की बेमिसाली का जिक्र है। हमारा अकीदा है कि कायनात में, कायनात मखलूक में मुस्तफ़ा की मिसाल नहीं, आप जैसा कोई नहीं। मुस्तफ़ा बेमिसाल है, आली किरदार है, लाजवाब है, फ़कत बेमिसाल नहीं, बेमिसालों में बेमिसाल है। मुस्तफ़ा बेमिसालों में बाकमाल। तमाम अंबिया बेमिसाल है, मुस्तफ़ा अंबिया में बाकमाल है। तमाम अंबिया लाजवाब है, मुस्तफ़ा तमाम अंबिया में लाजवाबों में लाजवाब है। यह है शान। और रिवायत है आका अलैहिस्सलाम विसाल यानी सैर इफ्तारी के किए बगैर मुसलसल रोज़े रखते, सोम विसाल के रोज़े जिसको कहते हैं।
तो मना फरमाया, मुसलमानों में भी ये रोज़ा रखने की आदत बढ़ी। हुजूर ने मना फरमा दिया कि ये रोज़े ना रखा करें। मुसलमानों में से एक आदमी ने कहा, आप खुद तो सौम व सलात रखते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से मेरे जैसा कौन है? फरमाया, तुम में से मेरे जैसा तो कोई भी नहीं। मैं तो अपने रब के यहाँ रात गुजारता हूँ, वो मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है। जब सहाबा किराम सौम व सलात से बाज ना आए तो आका अलैहिस्सलाम ने इनको एक दिन का विसाल करवाया, फिर दूसरे दिन का। इसके बाद चांद नजर आ गया। आपने फरमाया, अगर अभी चांद नजर ना आता तो मैं तुम्हें मजीद विसाल करवाता। यानी कि सहाबा किराम हुजूर की मोहब्बत में क्या कर रखते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में रखते, वो परवाह नहीं करते थे जान की भी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम रोजा रखते तो सहाबा दीवानगी में हुजूर की इत्तिबा करते। अब बताइए, जो दीवानगी में आका की मोहब्बत में इस हद तक निकल गए हों, उनकी अज़मत व शान का आलम क्या होगा। और इस हदीस पाक से ये भी पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस बेमिसाल है। हुजूर की ज़ात अक़दस की मिसाल कोई नहीं है। आका अलैहिस्सलाम के सरापाए ज़ाहिरा को देखें तो मिसाल नहीं, आका के कमाल बातिन को देखें तो कोई मिसाल नहीं। लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलाम की जिस्मी साख्त को देखकर हुजूर की ज़ात अक़दस को अपनी ज़ात पे क़यास करना, ये जहालत और बदअकीदगी है। हुजूर अलैहिस्सलाम की बेमिसाली का परचम लहराना, ये अकीदा अहले सुन्नत है। फिर हदीस नंबर 1308 है, जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने तकदीर के मसले के ऊपर बहस करने से मना फरमाया कि तकदीर के मसले पर बहस नहीं करनी। फिर 1348 हदीस है, जिसके अंदर है हज़रत अली फरमाते, मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दोनों तमाम जन्नतें बूढ़ों के सरदार हैं सिवाय अंबिया और मुरसलीन के। अली, इनको ये बात मत बताना। लेकिन हज़रत अली को बता दिया कि सरदारान जन्नत में ये भी शामिल है। लिहाजा जहाँ सरदारान में अहले बैत अतहार है, वहाँ सरदारान जन्नत में खुलफाए राशिदीन भी है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी है, फ़ारूक आज़म भी है। फिर आगे चलिए, हदीस नंबर 1049, ये इस हदीस से जिल्द की आखिरी हदीस है जो अकायद के बाब में है। इसके अंदर हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मुस्तफ़ा की मोहब्बत का जिक्र है। आका अलैहिस्सलाम की रिवायत है, जिसको हज़रत सईद बिन ज़ैद से मरवी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन को उठाया हुआ था। आपने दुआ मांगी, है अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा और इसके मोहब्बत करने वालों से भी मोहब्बत फरमा। सो जो हज़रत इमाम हसन मुश्तबा से मोहब्बत करता है, हुज़ूर फरमाते हैं कि अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाता है। अब बताएं, इमाम हसन मुश्तबा से मोहब्बत तो सुन्नी करता है। शिया लोग इस पर गौर करें, हज़रत इमाम हसन मुश्तबा के तज़किरे नहीं है आपकी इमाम बारगाहों में, आप चिढ़ के जिक्र करते हैं उनका। इमाम हसन मुश्तबा का जब जिक्र आता है तो आपके लबों में वो रवानगी, ये शिया उलमा से मैं बात कर रहा हूँ, आपके लबों में वो रवानगी नहीं, वो मिठास नहीं रहती जो हज़रत इमाम हुसैन का जिक्र करते, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा का जिक्र करते होती है। वो वजद नहीं रहता। जब इमाम हसन मुश्तबा का जिक्र आता है तो ठंडे पड़ जाते हैं। उसकी वजह मैं बताता हूँ दोस्तों आपको। उसकी वजह यह है कि इमाम हसन मुश्तबा ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला से सुलह कर ली थी। इस बुनियाद पर शिया लोग आज भी कदूदत रखते हैं इमाम हसन मुश्तबा से। पर क्या करें, अहले बैत से निकाल इसलिए नहीं सकते कि वो हज़रत मौला कायनात के साहबजादे हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा के साहबजादे हैं, इस वजह से निकाल नहीं सकते। हम तो अहले सुन्नत हैं, हम तो इमाम हसन मुश्तबा को भी मानते हैं, हुसैन मुर्तज़ा को भी मानते हैं, मौला अली शेर खुदा को भी मानते हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा को भी मानते हैं। हम तो पंचतन पाक को भी मानते हैं, अहले बैत अतहार को भी मानते हैं, अज़वाज मुतहरात को भी मानते हैं, सहाबा किराम को भी मानते हैं, और अहले बैत अतहार के घरों के सारे चश्मो चरागों को मानते हैं। हम इनकार करने वालों में से नहीं है। हम सबकी इज्जत का परचम बुलंद करने वाले, सहाबा किराम की इज्जत और हुर्मत का परचम बुलंद करने वाले। हम अहले सुन्नत
किसी भी मुकद्दस ज़ात का अपने दिलों के अंदर कदूरत रखने वाले नहीं। अहले सुन्नत वो होते हैं जो हर किसी की मोहब्बत को अपने दिलों में पालते हैं, हर मुकद्दस ज़ात का एहतराम अपने ऊपर वाजिब समझते हैं। तो आज जिल्द नंबर 1 के तमाम अकायद की अहादीस मुकम्मल हुई। फिर इंशाअल्लाह हम अगले दर्स के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।